मंदोदरी ने बहुत समझाया लेकिन रावण ने कोई बात नहीं मानी। रावण का उद्देश्य एक ही था, जानकी के चुराने का, जानकी को लाने का उसका उद्देश्य था कुछ, ये रावण ही जानता था। उधर लंका पर चारों तरफ से घेरा डाल दिया गया और कोलाहल शुरू हो गया। रावण अपनी सभा में पहुंचा, दरबारियों ने उन्हें सूचना दी कि लंका चारों तरफ से घेर ली गई है भालू बंदरों के द्वारा। ये सुनकर अपने पिता को चिंतित हुआ देखकर रावण का बलशाली पुत्र मेघनाद आ गया। सभा में उपस्थित हुआ मेघनाद, मेघ जैसी नाद करने वाला, घन जैसी गर्जना करने वाला घननाद। और जब आ गया समस्या, मेघनाद बोला, पिताजी आप चिंतित क्यों हैं? आज चिंताओं के बादल क्यों मढ़ रहे हैं? लंका पर ये संकट के बादल क्यों घिराए हैं? सुना है कि बानरों ने चारों तरफ से लंका को घेर लिया है पिताश्री। रावण ने कहा, बात ऐसी है बेटा मेघनाद, एक बहुत बड़ी चुनौती, तपस्वियों की सेना ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया है। लंका की इज्जत, अपने वतन की इज्जत। तो रावण से मेघनाद ने आदेश लिया और युद्ध स्थल के लिए चल दिया। घननाद चला है रण में यूं, घननाद चला है रण में यूं, घननाद चला है रण में यूं, हो करके देखो मतवाला। अरे मन में ले करके अपने वो, और मन में ले करके अपने वो, संकल्प विजय का मतवाला। घननाद चला है, घननाद चला है रण में वो, और बन करके ऐसा मतवाला। घननाद संकल्प किया उसने, अपने पिताश्री से संकल्प करके आया, प्रतिज्ञा की कि आज एक वीर को मैं धराशायी कर दूंगा पिताश्री। अगर मैंने धराशायी न किया एक वीर को, एक तपस्वी को, तो मैं मेघनाद नहीं कहलाऊंगा। बन कर आए जो वनवासी, बन कर आए जो वनवासी, और मात पिता के विश्वासी। अरे विश्वास को आज धरा में धर, और विश्वास को आज धरा में पटक, मारू ये वचन है कर डाला। आज विश्वास को धरनी में पटक दूंगा, इसलिए अरे घननाद चला है रण में वो, हो करके देखो मतवाला।
के बाजे जब बाजे उठे और रण में वो वीर तो गाजे उठे। और रण में बलशाली गाजे उठे। वो मेघनाद बादलनाद बारदनाद, वो मेघनाद गर्जना करके वो मेघनाद गर्जना करके पहुंचा है जैसे, अरे पहुंचा है जैसे जहरी हो काला। अरे घननाद चला देखो रण में वो करके इतना मतवाला। आए सामने है बजरंगी। मेघनाद के तो तल में पहुंच गया और इधर श्री लक्ष्मण के नेतृत्व में सेना चली। लक्ष्मण ने आदेश लिया प्रभु राम को, कहां कौशलाधीश दो भ्राता धनवीर सकल लोक विख्याता। वो धनुष की टंकार करने वाले सारे विश्व के जो विख्यात हैं विश्व में, कौशलाधीश दोनों भ्राता कहां हैं? वो मेघनाद ने कहा। कहां नल नील द्विविध सुग्रीवा। ललकारता हुआ चला, लेकिन हनुमान जामवंत हनुमत वन सीवा। लेकिन जब चला तो हनुमान का आना, अरे आए हैं सामने बजरंगी और जो है देखो रण के रंगी। मेघनाद के सामने श्री हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने कहा मुझे पहचाना घननाद? लंका के अंदर तुम्हारे जब मैं गया तो मैंने क्या दशा कर दी थी और तुम ही मुझे बांध कर ले गए थे। उसके बाद मैंने क्या किया ये तुम जानते हो। और आए हैं सामने बजरंगी और बोले उनके रण के रंगी। भग जाओ रण से, अरे अरे कायर, अरे भग जा रे रण से रे कायर। इतना ना तूने सोचा भाला। अरे घननाद चला देखो रण में वो करके मद में मतवाला। समस्या घननाद और हनुमान में भयंकर युद्ध होने लगा। भयंकर युद्ध होने लगा घननाद और हनुमान में। परस्पर दोनों वीर योद्धा आपस में लड़ने लगे। कभी वो उन्हें मात देने लगे, कभी वो उन्हें मात देने लगे। आखिरकार माया का युद्ध करने लगा मेघनाद। कहीं छुपने लगा, कहीं दिखाई देने लगा, छिपने लगा, दिखाई देने लगा। सारी सेना परेशान हो गई, सेना परास्त होने लगी। हनुमान परेशान हो गए, दौड़ कर आए लक्ष्मण के पास
कि वो तो कपट का युद्ध कर रहा है, माया का युद्ध कर रहा है, कभी दिखलाई दे रहा, कभी आसमान में है, कहीं पृथ्वी पर है, कहीं कहीं है। तो लक्ष्मण ने कहा मैं चलता हूं। लक्ष्मण आ गए। मेघनाथ लक्ष्मण को देखकर बोला, ये युद्ध स्थल वीरों का है, और ये युद्ध स्थल वीरों का है, और ये बच्चों का खिलवाड़ नहीं, और धारें हैं यहाँ कृपाणों की, और धारें हैं यहाँ कृपाणों की, ये मिष्टानों का बाजार नहीं। अरे तप्ती बालक, धारें यहाँ कृपाणों की है, ये मिष्टानों का भंडार नहीं बालक। ये युद्ध क्षेत्र है, तू यहाँ पर आ गया, तुमने वीरों को देखा है, हम जैसे वीरों को नाम सुना है, तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे मेरे नाम को सुनकर। मुझे कहते हैं मेघनाद, मेघ जैसे नाद करने वाला, बादल जैसी गर्जना करने वाला। अरे ये युद्ध स्थल वीरों का है, और खिलवाड़ ये बच्चों का खिलवाड़ नहीं, और धारें हैं यहाँ कपालों की। धारे यहाँ कपाड़ों की, और मिष्टानों का भंडार नहीं, और ये शूर्पणखा की नाक नहीं, और पीछा न बाली बानर का है। ये बाली बानर का पीछा नहीं, जो पीछे से बाण मार दिया उस वीर बाली के। ये शूर्पणखा की नाक नहीं, और मेरी बुआ शूर्पणखा जब पंचवटी में गई तो उसे अकेली समझकर उसके नाक और कान काट लिए। ये शोभा देता है रघुवंशी। अरे ये शूर्पणखा की नाक नहीं, और पीछा न बाली बानर का है, और इसलिए लौट जाओ तपसी, और इसलिए लौट जाओ तपसी, और ये लोहू लंकेश्वर का है, अरे ये शूर्पणखा की नाक नहीं। लक्ष्मण ने कहा, आए दुष्ट तुझे मालूम नहीं, इन बाणों में कितनी ताकत, जिस वक्त चलेंगे धनुआ से, अरे जिस वक्त चलेंगे धनुआ से, और देखोगे होगी क्या हालत। ये तीर नहीं शमशीरें हैं, और तन को कर देती हैं जर्जर, जिस वक्त बदन में चुभती हैं, और हो जाए जुदा धड़ से ये सर। ये अरे ऐ दुष्ट तुझे मालूम, और तू बक बक ज्यादा करता है।
तू बक बक ज्यादा करता है, ये तेरी थोथी धमकी है। सूरज बंसी अंगारे हैं, ये चिंगारी क्या कर सकती है। गिरिमंडल चूर चूर होगा और पृथ्वी थर थर कंपाएगी। जिस समय वीर रघुवंशी की जब विजय कमान खिंच जाएगी। दोनों में बाक युद्ध होने लगा, मेघनाद और लक्ष्मण में। लेकिन जब मेघनाद ने जान लिया कि तप्ती के ऊपर कुछ हमारा होने को नहीं, तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्म शक्ति को याद किया मेघनाद ने, और ब्रह्म शक्ति हाथ में आ गई। समस्या हो गई। ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर दिया मेघनाद ने लक्ष्मण के ऊपर। ब्रह्म शक्ति का जब प्रयोग हुआ तो लक्ष्मण हा राम हा भैया कहकर जमीन पर गिर पड़ी। हनुमान आए, मेघनाद ने बहुत प्रयास किया, समस्त वीरों ने प्रयास किया कि लक्ष्मण को लेकर अपने पिताजी के पास चले, तप्ती को लेकर। लेकिन लक्ष्मण एक तिल भी नहीं उठ पाए पृथ्वी से, और मेघनाद ने भी प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण एक तिल के लिए नहीं उठ पाए, इधर उधर नहीं हुए, हार कर चला गया। हनुमान आए, उन्होंने निशाचरों को अपने मुष्टक प्रहार से भगा दिया, और लक्ष्मण की दशा को देखकर बोले, अफसोस करने लगे, रोने लगे, बड़े उलझन में देखकर उस हालत को व्याकुल हो गए। क्या बोले, और स्वामी मेरे उठ कर बैठो और मुंह से तो कुछ बोलो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। और मेरे स्वामी उठ कर बैठो, मुंह से तो कुछ बोलो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। हनुमान पश्चाताप करने लगे, बहुत व्याकुल है। अरे पूछ रहा तुमसे बजरंगी, और पूछ रहा तुमसे बजरंगी, नैना अपने खोलो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। अरे प्रभु राम को मैं जा करके क्या बतलाऊंगा। हनुमान ने कहा कि प्रभु राम को मैं जा करके क्या बतलाऊंगा। आया था संग आपके, आया था संग आपके, और कैसे अकेला देखो जाऊंगा। और शांत पड़े क्यों नाथ हमारे, शांत पड़े क्यों नाथ हमारे, कुछ भी नेक तो डोलो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया। हनुमान कहने लगे, अरे माता सुनेगी तुम्हारी तो धीरज नहीं वो धर पाएगी।
अपना हृदय टटोलो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। स्वामी मेरे उठ कर बैठो, मुख से तो कुछ बोलो, तुम्हें क्या हो गया। मैं क्या अपने प्रभु राम को मुंह दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ आया था, प्रभु राम ने मुझे तुम्हारे साथ भेजा था लक्ष्मण, लेकिन तुम ये क्या करने लगे लक्ष्मण। और वीरों में वीर हो तुम, और छत्राणी माँ के बेटे हो, रण में थके हो ऐसे, ऐसे थक गए कि रण में थके हो ऐसे, और धरती पे आज कैसे लेटे हो। पूछ रहा है विकल बजरंगी, पूछ रहा है विकल बजरंगी, नैना अपने खोलो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो। और लक्ष्मण को श्री हनुमान जी ने उठा लिया अपने हाथों में और लेकर के श्री राम के पास चलने लगे। लक्ष्मण को उठाकर श्री हनुमान जी रामादल में पहुंच जाते हैं। और राम जी ने जब ये दशा देखी, बानरों ने जब ये दशा देखी, तो रामादल में कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। और श्री राम जी रोने लगे अपने भैया को देखकर। लेकिन समय कम होने के कारण इस प्रसंग को हम यहीं पर छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली कैसेट में आप सुनेंगे राम जी का विलाप, बहुत सुंदर ढंग से आप सुनेंगे। मेरे प्यारे बंधुओं ध्यान करें, अगली कैसेट में राम विलाप बहुत सुंदर ढंग से सुनाया जाएगा।